ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि तवैवस ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणागत। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद में पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद में पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन राय सततई रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग के बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। माइक किसका खुला हुआ है? माइक ऑफ करना। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत। देवती दीदी माइक ऑफ कर लीजिए। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। राधे 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 राधे। तो कल हमने भक्ति के अनुकूल बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ी थी, आरोह पंथा अवरोह पंथा, और बताया भी था कि जो नीचे उतरते जाते हैं अवरोह, मूल भगवान है, उन्हीं से वहां भी अवतार हुआ। उन भगवान से कितने सारे अवतार निकले, उन्हीं भगवान से कारण अनवसर विष्णु, गर्भशय विष्णु, शिरोशय विष्णु, और उन्हीं भगवान से नारायण निकले। तो इस तरह से ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर कुछ ही नहीं है। इसलिए ये जो कल्पना है कि नीचे से ऊपर मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, ये कभी संभव नहीं है। उसको आरोह पंथा कहते हैं, जो मिस्टेक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि भक्ति के प्रतिकूल त्याज 6 वेग तथा 6 वेग जो भक्ति के प्रतिकूल है, वो कौन से 6 वेग हैं? त्याज, जिनको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। एक सच्चा साधक जो वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उस सच्चे साधक को क्या करना चाहिए? 6 वेग: हृदय दौर्बल्य, असत तृष्णा, अपराध, रूप अनर्थों का विवरण, जैसे कि उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में बताया गया है। कौन से 6 वेग हैं जो हम उपदेशामृत के रूप गोस्वामी ने ये जो बताया है उपदेशामृतम, उसका फर्स्ट श्लोक है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम, और फिर एतान वेगान जो विषेद धीराः सर्वामपि आम पृथ्वीं शिष्यात्। इसका अर्थ ये है कि जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, वाणी का वेग रुकता नहीं भाई। किसका वीडियो ऑन है प्लीज बंद कर लो, क्लास में डिस्टर्ब मत करो। तो जो पुरुष अपनी वाणी से, हरे कृष्णा कामिनी दीदी अपना बंद कर लीजिए वीडियो, धन्यवाद। वाणी के वेग का, तो अब अपना अपना हृदय देखो, क्या वाणी का वेग हमारा शांत हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले यही बताया कि वाणी के वेग को शांत करो। दूसरों को सुनाना, दूसरों को नीचा दिखाना,
पूरी कोशिश करना ऐसे कि अहम दिखाना, ये सब ये भक्ति के प्रतिकूल है। भक्ति के अनुकूल क्या है? तृणादपि सुनीचे। ये तो शांत हो जाओ। क्यों हम शांत किस लिए रहे? भगवान ने हमसे कही थी, इसके लिए हम शांत रह रहे हैं। भगवान का ऑर्डर नहीं होता तो तेरे को दिखा देते हम क्या है, पर भगवान ने हमसे कही इसलिए शांत बैठे हैं। तो ये भाव यदि रखोगे तो मन में कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने उसको सुनाया क्यों नहीं, मैं सुना सकती थी, मैं सुना सकता था। भगवान ने हमसे कहा है, इसलिए वाणी के वेग को शांत रखें। और क्या करें? मनसः वाणी का वेग है और दूसरा है मन के वेग को। और एक गहरी बात है, मन और इंद्रियां। मन घुमाता है, इंद्रियां घूमती हैं। मन में ये बात आई, इंद्रियों ने वैसे ही कर दिया। कौन सोचता है पिक्चर जाएंगे? मन ने सोचा तो बस आंखें लग गई पिक्चर देखने में, पैर चल दिए थिएटर में। तो जो कुछ है वो मन से होता है। अच्छा, मात्र मन हो जाए, ये किनका होता है? योगियों का। मन में तो विचार आते हैं, लेकिन योगः चित्तवृत्ति निरोधः, ये चित्तवृत्तियों को शांत कर लेते हैं, मन के वेग को शांत कर लेते हैं। तो मन घुमाता है, मन चलाता है और इंद्रिय रूपी घोड़े चलते हैं। ये दो प्रकार से मनुष्य कर्म करता है। कलयुग में मन में आया कि मैं बहुत सारा दान दे दूं, मन में ऐसा आया तो उसका भी फल मिलेगा, फल मिल जाएगा। लेकिन मन में यदि खराब विचार आया कि मैं इसको, मेरे सामने इसकी कोई औकात नहीं, इसका सर्वनाश कर दूं, तो भगवान कलयुग में मन के खराब वेगों को नहीं लेते। मन के वेगों को ध्यान दें, मन के वेगों को नहीं लेते। और मन में यदि जो अच्छी बातें आती है तो उसको ले लेते हैं, क्योंकि कलयुग में हर एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिस पर आप विश्वास कर सको। हर पल तो यहाँ मृत्यु का डर है, हर पल तो यहाँ पे बीमारियां, रोग शोक सब लगे हुए हैं। कलयुग में जीना आसान नहीं है। तो मनस्वी बनो, मन और इंद्रियों को अलग अलग करो। मैंने कहा है मन और इंद्रियों को अलग अलग करो। इंद्रियों को सुख पहुंचाने की कोशिश मत करो। इंद्रियों के सुख झूठे हैं और क्षणिक हैं। हमारी 10 इंद्रियों के सुख झूठे और क्षणिक हैं। तो इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए हमारा मन नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा है? मन मना भव, मेरा तुम्हारा मन मुझे दे दो, मेरे मन वाले हो जाओ। तो आज हमने मन और इंद्रियों के विषय में बड़े ध्यान से पढ़ा। क्वेश्चन बनाने वाले इस क्वेश्चन को पूछेंगे, मन से क्या होता है, इंद्रियों से क्या होता है और हमें कैसा होना चाहिए। इंद्रियों बड़ी चंचल है, इंद्रियां बड़ी चंचल है, ये कभी कभी मन के ऊपर हावी हो जाती है। मुझे मोबाइल देख, एक बच्चा है ना, उसे मोबाइल छीन के दिखाओ, उसको जो देखना है वो देखेगा ही, इतना घर में ऊधम कर देगा। पड़ोसी भी आ जाएंगे, भैया क्यों रुला रहे हो बच्चे को, क्या हो गया? बस उसका काम बन गया, उसको यही तो चाहिए था। अरे दे दो थोड़ी देर, अरे शांत हो जाएगा, जब सोगा तब ले लेना। तो उसका मन है ना, मन और इंद्रिया। तो हमें क्या करना चाहिए? इंद्रियां चंचल हैं तो मन से उन इंद्रियों को शांत करना चाहिए। मन से उन इंद्रियों को, आंखों को देखना है भाई। इंस्टाग्राम में चले गए, रील पर चले गए, एक के बाद एक आती चली जा रही है, इनको हम देखते चले जा रहे हैं। तो इंद्रियों की चंचलता है। तो मन के वेग को शांत रखें। उसके बाद क्रोध के वेग को शांत रखें। क्रोध आएगा, आना स्वाभाविक है, भगवान ने क्रोध बनाया है।
लेकिन हमें इस क्रोध पर ध्यान नहीं देना है। क्रोध रहेगा घंटा 2 घंटा, अभ्यास आते आते क्षणिक क्रोध आएगा। मनुष्य एक्शन का रिएक्शन जरूर करता है, कोई वादी हो तो प्रतिवादी होता ही है। कितनी बातों से हम रिएक्शन करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है कि क्रोध आ रहा है, आने दे, शांत हो जा, मैं देख रहा हूं सब। फिर जिह्वा के वेग को खाना अच्छा चाहिए, कुछ तो हम खाते ही नहीं है। कम से कम जो खा रहे वो अच्छा तो खाएं, स्वादिष्ट तो खाएं। खाओ, किसी ने मना नहीं किया है, पर भगवान श्री कृष्ण को जो भोग लगा दिया और डायरेक्ट उसी भोग को पा लिया, तब ये भोग बहुत असर करता है। हम कई बार बता चुके हैं कि जब पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो उमा जी ने पूछा, महाराज नमक कम है? तो महाराज ने क्या उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, मैं तो प्रसाद की सेवा कर रहा हूं। और कोई कहेगा, अरे भैया ये क्या, खाना तो गरम खाओ। वो हमारे हृदय में जाकर के, अंदर जाकर के ये महाप्रसाद क्या कर रहा है वो हमें आंखों से दिखता नहीं है। कल हमने जैमिनी का पूर्व मीमांसा पढ़ा था ना, इन आंखों से नहीं दिखता। कल हमारा क्या होगा इन आंखों से नहीं दिखता। परसों क्या होगा, 10 साल बाद होगा। ज्योतिषी के पास चले जाओ, ज्योतिषी को अपना ही नहीं पता। तो जिह्वा के वेग को, जो टेस्टी टेस्टी खाना है, क्रिस्पी क्रिस्पी, जाने क्या क्या, उस सब के प्रति ज्यादा मन मत रखो। षट्रस व्यंजन है, भगवान को प्रसाद में सभी व्यंजन लगाओ और खूब मजे से प्रसाद पाओ। लेकिन प्रसाद को छोड़ करके यदि होटल इत्यादि का खाया तो मन की वृत्ति संसार में जाएगी ही जाएगी, वो रुक नहीं सकती। तो मन की वृत्ति को शांत करने के लिए इस बहाने भगवान को भी खूब बनाओ। हमारी किशोरी जी भगवान के लिए कितने प्रकार के प्रसाद बनाती हैं। हमारा ठाकुर तो 56 भोग खाने वाला है। चोर है, लवार है, चटोकरा है, पर वो टेढ़ी टांग वाला देवता हमारा है। हम भी उसके शिष्य हैं। क्या है, परिक्रमा चल रही है, चलो बना लो। तुम क्या बना के ला रही हो? मैं पूरी बना रही हूँ। तुम क्या बना रही हो? मैं पुआ बना रही हूँ। अच्छा, मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। ठीक है, अचार तुम्हारे घर में तुम ले आना, मेरे घर। कितना सुंदर है, जाओ ना, खाओ ना, रास्ते भर खाओ, मजे करो। परंतु भूख लगाने के बाद खुद के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, जो कुछ है मेरे ठाकुर जी, मन में आ भी गया। कभी कभी मैं अपनी कमजोरी बता रही हूँ, बहुत बड़ी कमजोरी थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा ठाकुर जी क्या खाएंगे, क्या ही खिलाऊं उनको, प्रसन्न हो जाए जिससे। तो मैं राधिका या चारू से पूछती, तुम लोग आज क्या खाओगे? मन में सोचती, कृष्ण जो आपको खाना है इनके मुंह से वही कहलवाना। तो वो लोग जो बोलते मैं वही बना देती थी, और मुझे लगता था कि कृष्ण खा रहे हैं। ऐसे ही मुझे लगता है। अभी भी जब बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या बनाऊं, तो किसी से भी पूछूंगी, इसके मुंह से, हे भगवान, शुद्ध निर्मल व्यक्तियों से, घातक व्यक्तियों से मत पूछ लेना। वहां पे भगवान का वास नहीं है, उधर भगवान रहते ही नहीं है। जैसे औरंगजेब मूर्तियां तोड़ देता है तो क्या भगवान को तोड़ देगा? मूर्तियों से भगवान निकल जाते हैं। तो जो व्यक्ति दुष्ट है, अपराधी है, उनसे ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान का भक्त हो तो अलग बात है। तो जीवा के वेग को ऐसे शांत करना है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। तो महाप्रसाद में हमारी ठाकुर जी की तरफ से आया है और हमने अपनी कहानी बना ली। अरे हमने इसको सब में मिला दिया, हमने इसको यह कर दिया, हमने इसको। तुम्हारे मन की नहीं चलती, अनुगत्य करो। इसलिए हम कहते हैं कि मन की मत सुनाओ, जिज्ञासाएं करो। तो जीवा के वेग को, उदर के वेग को, पेट में भूख लगी है कैसे शांत करे? एकादशी व्रत करो,
शांत हो जाएगा। नरसिंह चतुर्दशी व्रत करो, महाप्रभु का करो। अभी जनवरी में 3 व्रत आएंगे, है ना। अक्सर तो फरवरी में होते हैं 5, लेकिन इस बार अधिक मास है तो मेरे ख्याल से बसंत पंचमी 23 की है, तो पंचमी के बाद सप्तमी, अद्वैताचार्य सप्तमी, फिर नित्यानंद त्रयोदशी 28 और 30, 28 एकादशी, नित्यानंद त्रयोदशी, 3 व्रत आ जाएंगे। फिर थोड़ा फरवरी में चलेंगे तो शिवरात्रि आ जाएगी। ये सब व्रत हमें करने हैं। तो हमारा उदर का वेग, उस समय 2 मिनट देखो, जो व्रत कर रहे हैं ना, जो शरीर है ना, उसमें रिकॉर्डेड है कि कल तुमने इस समय खाना खाया था, तो उस समय भूख लगेगी, शरीर उसको पकड़ लेता है इस समय को, और उस जो पर्टिकुलर टाइम है उसको निकाल दिया तो उदर का वेग शांत हो जाएगा। 5-10 मिनट निकाल दिए, फिर अरे उस समय भूख लग रही थी, मुझे अब भूख नहीं लग रही, तो इन सब व्रत करने से उदर का वेग शांत हो जाएगा। और उसके बाद जननेंद्रिय के वेग को सहज करने में समर्थ हो जाता है। तो जननेंद्रिय का वेग ये पशुओं का काम है, मनुष्यों का काम नहीं है। साधारण से भी साधारण मनुष्य के अंदर एक मर्यादा रहनी चाहिए। ये हमारी शक्तियों को क्षीण करते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा भजन में मन लगे, हमारी स्मरण शक्ति पावरफुल हो, तो हमें क्या करना चाहिए? इन सब वेगों को शांत रखना चाहिए। पशु नहीं जानता किस समय क्या कैसे करना चाहिए, है ना, तो इसको भी हमें शांत रखना चाहिए। तो यह समस्त ऐसा जो कर लेता है वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। अर्थात जो निडरता आती है ऐसे व्यक्तियों को आती है जिन्होंने 6 वेगों को शांत कर लिया है। ये निडर हमारे शिवाजी इत्यादि भी होते हैं। हमारे देश में जो अपनी जान दे रहे हैं वो भी तो ऐसे वीर हैं। कहाँ पे रह रहे हैं? 0 डिग्री से भी बहुत 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जहाँ पे बर्फ जमी है वहां रह रहे हैं। खाना भी जब पहुंचेगा तब पहुंच जाएगा। तो उनसे भी बहुत बड़े वीर कौन है? भक्त। क्यों? ये सब पर कंट्रोल करते हैं। इसलिए भक्त विश्व विजयी रहता है, भक्त कालजयी हो जाता है। समय आते जाते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन महामानव नारद जी हो, जो महामानव है वल्लभाचार्य जी हो, श्रीमन महाप्रभु जो भक्त के रूप में आए, रूप मंजरी, ये आज तक समस्त विश्व पर शासन कर रहे हैं। तो देखो शासन कौन कर सकता है। इसके बाद वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। अर्थात ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति के सभी जन शिष्य हो जाते हैं, उसके आगे सब झुक जाते हैं। जो जितेंद्रिय होता है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, उसके सभी शिष्य हो जाते हैं। इन 6 वेगों को जीत लेता है। इसी को बंगला में बता रहे हैं। वाक्य वेगा मनोवेग, क्रोध जीवा वेग, उदर उपस्थ वेग, भजन उद्वेग। इनसे भजन में खलबली मस्ती है, भजन में उद्वेग होता है। आपको किसी ने कुछ कहा कल रात को, आज सुबह भजन करने बैठे, अभी तो वो सो के उठ गई होगी, अभी तो बोलूं नहीं, अभी तो सब भजन कर रही होगी घर में, सब 9-10 बजे, भजन में मन नहीं लग रहा है, वही बातें घूम रही है, वही बातें घूम रही है। इसलिए भैया ना 2 कहो ना 4 सुनो। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण प्राप्ति के लिए, नहीं तो ये बड़ी बाधक बन जाएगा। कहते हैं बड़े बूढ़े लोग, पुराने लोग, कि किसी को हाथ से मारो वो इंसान भूल जाएगा, लेकिन जो वाणी के तीर हैं, जो वाणी के तीर है, इंसान कभी नहीं भूलता। जीवन भर उनकी चुभन बनी रहती है, वो शब्द बार बार याद आते हैं। इसलिए ना कहना है ना सुनना है। ये सब भजन में उद्वेग डालने वाले हैं। बहुयत्ने नित्य सब करिवे दमन, निर्जने करिवे राधा कृष्णेर भजन।
बहुत यत्न के साथ इन सबको हमें दमन कर लेना चाहिए और फिर एकांतवास में जाकर के निर्जन में राधा कृष्ण का भजन करना चाहिए। निर्जन हमें कब मिलता है? सुबह ही सुबह 4 बजे उठ करके बैठ गए अपना भजन करने। कोई 3:30 पे भी उठ जाता है, बैठ गए आराम से, गुरुवष्ट गा लिया, सारे की सारे सबको हमने प्रणाम कर लिया। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, सरस्वती प्रभुपाद, गुरुदेव, फिर आपके सब गुरुजी, इन सबको प्रणाम करके फिर बहुत, और बताऊं, जोर से गाओगे ना, जोर से गाओगे तो मन वेग शांत हो जाता है। जोर से गाओ। श्रीमन महाप्रभु भी सबसे पहले क्या गाते थे? कई बार बताया हमने, सुबह उठ करके क्या गाते थे महाप्रभु नगर भ्रमण के समय? बोलो। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षु माम, जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। इस तरह से तो जोर जोर से गाओ, आराम से, बिल्कुल बैठ करके। सुबह ही सुबह उठ गए और बस मंगला आरती, प्रभुपाद जी की आरती, प्रभुपाद जी की आरती गाओ बड़े आनंद के साथ। सुजनार्बुदराधित पाद युगम, युग धर्म धुरंधर पात्र वरम, वरदावह दायक पूज्य पदम, प्रणमामि सदा प्रभुपाद पद्म, प्रणमामि सदा प्रभुपाद पद्म। हे राधे जी की नयनमणि मंजरी, आप ही जगत में आए हम लोगों के उद्धार के लिए। हमको स्वीकार कर लो, हमको स्वीकार कर लो। ये किसका ही खुला हुआ है, आंखों में चुभता है। भगवती दीदी, आपका वीडियो ऑन है। भजन रहस्य व्रती श्री रूप गोस्वामी पाद विरचित उपदेशामृत ग्रंथ में के ये प्रथम श्लोक में भक्ति विरोधी प्रतिकूल वर्जन करने का उपदेश है। तो ये जो सब चीजें हैं, जो बेग हैं, ये भक्ति के प्रतिकूल हैं, इसलिए इनको जीवन से निकाल देना चाहिए। अटैक करेंगे, यदि अटैक करना नहीं होता तो ये श्लोक भी नहीं होता। मुश्किल होता होगा जरूर, कुछ चीजों में मुश्किल होता होगा, लेकिन इनका वर्जन करना है। आनुकूल्य का संकल्प, जो भक्ति के अनुकूल है उनका संकल्प करो, और जो भक्ति के प्रतिकूल हैं उनका वर्जन करो। ये शुद्ध भक्ति के साक्षात अंग नहीं है, बल्कि ये दोनों भक्ति में अधिकार प्रदान करने वाली शरणागति लक्षण श्रद्धा के अंग है। प्रश्न ध्यान से, इनका क्या वैशिष्ट्य बताया कि ये मात्र ये मत समझो कि अनुकूल का संकल्प कर लिया और प्रतिकूल का वर्जन कर लिया तो ये शुद्धा भक्ति के साक्षात अंग ही नहीं है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, ये शुद्धा भक्ति के, जो शुद्ध भक्ति है, इनमें इन सब चीजों का क्या काम है? इच्छा वेगों का कोई काम नहीं है, अंग नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है? भक्ति में अधिकार प्रदान करने वाली शरणागति लक्षण श्रद्धा के अंग है। शरणागति का जो लक्षण है श्रद्धा, उसके अंग है। श्रद्धा हमें भगवान, सीधी सी बात है, भगवान के प्रति हमारा मन है तो भगवान की तरफ से जो आदेश आए वो हम मानेंगे। अब ये जो आदेश दिया, ए सुन, तेरे यहाँ तकलीफ है, तू सोमवार का व्रत किया कर। महाप्रभु तो बोले ही नहीं, नितिन ठाकुर तो कहा ही नहीं, कृष्ण तो कहा ही नहीं, मेरे ठाकुर ने नहीं कहा, मैं क्यों सुनूं तेरी? गुरुवार को व्रत करो, लक्ष्मी जी का व्रत है। हमारे अड़ोस पड़ोस में वैभव लक्ष्मी रोज होती रहती है, रोज ही होती है, पूरी बिल्डिंग में होती है। ये मराठी लोग, गुजराती लोग मनाते हैं बहुत वैभव लक्ष्मी। तो इनके यहाँ पे क्या होता है, कभी भी किसी भी गुरुवार को रह जाएंगे। तो अब तो इनके कल होगा और इस महीने का जो लास्ट गुरुवार है उसको होगा।
हल्दी कुमकुम के लिए बुलाया। हल्दी कुमकुम कितना सुनने में नाम लगता है कि अरे उनको बुलाते हैं जो विवाहित हैं, और अविवाहित और विडो दो को नहीं बुलाते। लक्ष्मी जी का व्रत है, लक्ष्मी जी का, और वो बुलाएंगे तो क्या करेंगे? हल्दी कुमकुम, हल्दी लगाएंगे, कुमकुम रोली लगाएंगे, और कुछ या तो कोई लोग गिफ्ट देंगे या कोई लोग फ्रूट्स देंगे। ये उनकी भक्ति हो गई। अब उनके पास लक्ष्मी बरसो। तो 12, 14, 15 जो सुहागन है उनको बुला करके ऐसा करते हैं। मेरे पास ही आते हैं, और मैं कभी भी कभी भी नहीं चाहती हूँ, तो भी बोलती हमारा तो काम है बुलाना, अब आपको आना है तो आप देखो, नहीं आना है तो आप देखो। तो ये सब श्रद्धा के अंग है ना। तो वहां से जो ठाकुर जी के यहाँ से जो कहनावत आई है, जो सारे इनविटेशन ऑर्डर्स हैं, जो कुछ है ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं, तो भैया चले चलो, और वो ही एक रास्ता है। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ का वेग, इन 6 वेगों को जो व्यक्ति सहने में समर्थ होता है, वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। कोई उससे जीत नहीं सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता, ईर्ष्या इत्यादि उत्पात मन में सर्वदा हमेशा उदित होकर प्राणियों को उद्वेग प्रदान करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि देखो, काम मनुष्य को सताता है, क्रोध उसको आता रहता है, लोभ आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, तो ये सब आते रहते हैं। ये उत्पात मन में सर्वदा उदित होते हैं। सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके मन में आती है। 80% अच्छी रहे, 20% खराब हो तो चल जाता है, और 80% बुरी रहे और 20% अच्छी हो तो उससे काम नहीं चलेगा। शरीर मेरा, मन मेरा, सब कुछ मेरा, आत्मा मेरी, मैं इसको अशुद्ध क्यों रखूं? मेरे को एकदम, मैं जितेंद्रिय हूँ, जितने भी अच्छे गुण है वो सब मुझ में है। ऐसा हमें जीवन जीना चाहिए। मेरे अंदर काम कोई सवाल ही नहीं है। क्रोध आता तो है, परंतु हम शांत कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण किशोरी जी राधा हैं। तो काम, क्रोध, मद, काम हमारा हो तो मद कामारमणम, गोपियों जैसा हो, श्री कृष्ण से रखो ना काम, खूब रखो। क्रोध आता है तो श्री कृष्ण के जो शत्रु हैं, जहाँ भक्तों के जो शत्रु हैं उनके प्रति क्रोध करो, काम, क्रोध। और उसके बाद काम, क्रोध, मद, मद भी हमारा क्या है? अभिमान है। हमको बस ऐसी आवे हरि गुण गावे, हम तो उन्मत्त रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने को कहो, हम तो दिन क्या, हमारे ये सब तीर्थ महाराज, वन महाराज, ये पूरी रात कथा कह देंगे, ये थकते भी नहीं है। क्यों? मद है श्री कृष्ण की कथाओं का। काम, मद, लोभ, लोभ भी हमें कैसा है? ये सब कन्वर्ट कर देने चाहिए, ट्विस्ट टू कृष्ण भक्ति के तरफ, वहीं पर स्विच ऑन कर दो। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, हमें एक ही लोभ है कथाओं का, हमें दूसरा कोई लोभ नहीं है। मोह, मोह भी हमारा कृष्ण में है। हमने सब 5 कई बार डिस्कस किए। हम गुरु जी के ये सब भक्त थे, मठ में करते थे हम। अब रह गया ईर्ष्या। ईर्ष्या का क्या करें? प्रभुपाद जी ने भी यही सब बातें कही है। ईर्ष्या हमें कहीं दिखाई नहीं देती, किससे ईर्ष्या करें? तो उसमें भी जो भगवान का भजन का विरोधी है उससे ईर्ष्या करो। ईर्ष्या क्या, उसका कुछ कर तो नहीं सकते हैं। तो इत्यादि उत्पाद मन में सर्वदा उदित रहते हैं और ये मन को बड़ा हलचल मचा देते हैं। ये षड रिपु
ये मनुष्य के 6 शत्रु हैं। इन जीव में हृदय दौर्बल्य के कारण, हृदय मजबूत नहीं है, श्रद्धा मजबूत नहीं है, घनीभूत नहीं है, इसलिए ये हृदय की दुर्बल, इसके कारण ये उस पर हावी हो जाते हैं, हृदय पर। इसलिए सबसे पहले हृदय को मजबूत रख, डरो मत, झुको मत, जो यहाँ पे कहा गया है वैसे ही जीवन जियो। इसमें क्या है? जड़ीय विषय भोगों में आसक्त संसारी जीवों में 3 प्रकार के वेग दिखलाई देते हैं। जो जड़ीय विषयों में आसक्त हैं, ऐसे संसारी जीव में 3 वेग ज्यादा दिखाई देते हैं। एक तो वाणी का वेग, दूसरा मन का वेग तथा शरीर का वेग। इन तीनों वेगों को प्रबल स्रोत में पड़ने पर उनका उद्धार होना बड़ा ही कठिन है। जो इनके स्रोत में बह गया, झरने में बह गया, उनका उद्धार नहीं हो सकता। तो देखो भैया, सबसे पहले वाणी कंट्रोल कर लो, मन को कंट्रोल कर लो। मन में जो हो रहा है ना, शांत शांत, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अरे नहीं ऐसे, देखो, अरे सब में भगवान का वास है, जो कुछ हो रहा है तेरा पूर्व जन्मों का फल है। शांत शांत शांत। मैं फिर एक चीज शेयर करती हूँ। मेरे मथुरा का मकान का जब चक्कर पड़ा ना, तो सबने कहा कि 20 साल तक भी तुमको ये मकान नहीं मिलेगा, तुम कहाँ यहाँ बॉम्बे से इधर आओगी। और कोर्ट में तुमको 1 तारीख दी, उस दिन मानो जज नहीं आया या कुछ नहीं हुआ, तो तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार ऐसा भी था, है ना। और एक ने तो यहाँ तक कहा, एक ने नहीं कही, अरे कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं परंतु उनको मकान नहीं मिलते। अब मुझे क्या सबको क्लियर करना है कि नश्वर चीजों के लिए हम सुसाइड करें और कुछ रास्ता नहीं रह गया क्या, ऐसे सब। तो उस समय क्या करना है? अपने मन को ही शांत करना है, किस पे कष्ट नहीं आए। प्रहलाद, कितने कष्ट है। विदुर जी, मुझे सबसे ज्यादा विदुर जी का दुख लगता है। राजमहलों में रह रहे हैं और ऐसा दुर्योधन दुष्ट उनको जीने कहाँ दे रहा था। विदुर नीति जो धृतराष्ट्र को समझाई आकर के, कहाँ यहाँ पड़ा है। जिसकी बहू का चीरहरण हो रहा था, जिसके साथ तूने 5 गांव नहीं किए, उन्हीं के यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कहा कि कुत्तों के जैसी रोटी खा रहा है। इससे विदुर नीति कहा जाता है। विदुर जी को देख लो, शबरी को देख लो, सुदामा को देख लो, क्या है इनके पास। सुदामा वही अभी पढ़ा था ना, शुक्लांबर ब्रह्मचारी बन करके आए। बोले हर जन्म में महाप्रभु कह रहे हैं तू दरिद्र रूपी मेरा शिष्य है, दारिद्र का वरदान मैंने तेरे को दे रखा है। तो कृष्ण हमारे जन्म जन्म के साक्षी हैं। इस चीज को ध्यान रखो और मन को एकदम तैयार करो। मृत्यु तो हमेशा ही है, आज ही तो कल मरना है, तो आत्महत्या क्यों? कल भी तो मरना पड़ेगा। मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है। अभी हम बात कर रहे तो पता चला देने क्या ही हो गया। इस तरह से तो मनस्वी बनना चाहिए। वाणी का वेग, मन का वेग तथा शरीर का, इन सब प्रबल वेगों को हमें तब यदि पड़ गए इनके सब में, तो इनका फिर मनुष्य का उद्धार नहीं होता, क्योंकि मन कई की जगह घुमा देता है। मन बड़े दुष्कर्म करवा देता है, मन हमारा पतन करवा देता है। इस मन की मत सुनो, मन की मत सुनो। मेरे मन में तो ये आ रहा है, मैं तो ऐसा करूं, तेरा मन गया भाड़ चूल्हे में। कितने जन्मों से तेरा मन जाने क्या क्या सोच रहा है। मैं क्यों सुनूं तेरी? यहाँ सुनेंगे, इधर सुनेंगे, जीवन तर जाएगा, उद्धार हो जाएगा। वाक्य, वाणी के वेग का तात्पर्य भक्ति विरोधी जल्पना, फालतू की बातें करना जिनमें भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है, तथा और भूत उद्वेगकारी वाक्य प्रयोग से है। भूत उद्वेग का, भूत मतलब प्राणी, प्राणियों को उद्वेग कराने वाले। देखो हमारी गली में थोड़ा ही आगे एक सीन है, हंसी आएगी बहुत। कभी भी मैं ऐसे कभी वॉकिंग के लिए चाहती हूँ ना, तो मुझे अक्सर दिख जाता है, पर एक दिन नहीं दिखता है तो मेरे कहाँ गया वो। कुत्ता भौंकता है और वो शराबी है।
जब तक कुत्ता भौंकता है वो भी साथ साथ में ऐसे ही करता है, कुत्ते के स्वर में स्वर मिलाकर। जब वो शांत होता है वो भी शांत हो जाता है। ऐसी बुरी स्थिति है लोगों की। तो भक्ति विरोधी जल्पना और वहां पर बैठ करके हमारे द्वारकाधीश मंदिर में आ जाओ, मथुरा में सुबह ही सुबह घर में से हमारी माँ बहनें गेहूं ले आती हैं, चावल ले आती हैं, सब मिल करके और एक एक मुट्ठी रख लेती हैं। इतने सारे गेहूं हो जाते हैं, पंडित जी को दे आती हैं। चलो पंडित जी का एक समय का तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। इतने बीच में जितनी भी उनके घर में बहू सास नंद सबका सब पूरा डिस्कशन हो जाता है। और बड़े ही इससे सुन, तेने सुनी का? अरे बाकी बहू तो भैया बड़ी प्रचंड है, बड़ी अर्राव है सास पे, तो पूरी चतुर्वेदी भाषा में मस्त। जीवन गया बेकार, ऐसे ही चला गया। द्वारकाधीश मंदिर में भी गए, वहां गए, कुछ नहीं मिला। तो इसके लिए जो बातें जिनमें भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है, वो सुनना भी नहीं है और करना भी नहीं है। प्राणियों को उद्वेग करने वाले, जैसे मैंने बताया, कोई और होता तो कुत्ते को एक रोटी दे दो, 2 टुकड़ा दे दे, भाग जाए यहाँ से, लेकिन वो उसी में ही लगा रहा। ऐसे वाक्य प्रयोग से है। भगवत सेवोपयोगी वचनों का बाक वेग नहीं समझना चाहिए। अच्छा, भगवान की सेवा में उपयोगी जो वचनों को, भगवान की सेवा के उपयोगी जो वचन है, तो उसमें जो भी बात कही जा रही है, जैसे कि मानो गुरुजी डांट रहे हैं उद्वेग में, अरे भजन क्यों नहीं करता, यहाँ वहाँ क्यों घूमता है, तो यहाँ वो क्यों घूमता है, ये भजन के अनुकूल वाक्य है। इसमें भजन नहीं है पर भजन के अनुकूल है। तो वचनों को बाक वेग नहीं कह सकते, बल्कि उन्हें बाक वेग सहने का फल समझना चाहिए। तो जो बाक है उनको समझना चाहिए। जैसे कि हम एक बात कह दें कि भैया वृंदा देवी आपकी जालंधर से शादी हो गई, राक्षस से, ऐसा क्या था? वृंदा देवी ने सहन किया कि संसार में एक पौधे के रूप में आना है, चलो मैं जगत कल्याण के लिए अपना एक शरीर प्रकट कर देती हूँ, और जालंधर के साथ रही। एक बात। और दूसरी बात, जालंधर को उसने पति माना, तो उसके पति व्रत का फल क्या हुआ? कृष्ण सामने आ गए। तो हमें जो कुछ हम सह रहे हैं, तो बाक वेग सहन कर लिया, उसका फल ही है भजन। वाणी का वेग सहन कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जीवन भजन के अनुकूल है। और कोई इतना बोलता है, उसको होश नहीं है, मत सुनो, बोले चल भाग जाए यहाँ से। और अपना तो बोलना ही नहीं है, और दूसरों की फालतू बातें सुनना भी नहीं है। तो बाक वेग सहने का फल समझना चाहिए। मन का वेग नाना प्रकार के मनोरथों से जन्म लेता है। मन का वेग क्यों? बहुत सारे मनोरथ हमने पाल रखे, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो रहा, तो वो जो मनोरथ होते नहीं है ना, हमारे मनोरथ पूरे नहीं होते, इसलिए मन चंचल रहता है। बहुत सुंदर बताया इन्होंने, बहुत ही सुंदर। मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, वो पूरी नहीं हो रही। अरे कोई मिल जाए जिससे मैं फोन पे बात कर लूं, कोई मिल जाए मेरे मन की भड़ास निकल जाए, कोई मिल जाए मुझे गाइड कर ले। मनोरथ ही मत रखो, कोई इच्छा मत करो, तो मन का वेग ही नहीं होगा। जिनकी पूर्ति ना होने पर मनोरथ पूर्ण नहीं होते, तो क्रोध का वेग उपस्थित हो जाता है। कामात क्रोध जायते, कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है, ये गीता में भी कहा है। कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने से तीनों प्रकार के, यानी कि शरीर का, मन का, वाणी का, ये मानस वेग शांत हो जाते हैं। अब उन्होंने बताया कि ये 3 वेग, अब बता रहे कि शरीर के वेग भी
3 प्रकार के होते हैं। शरीर के वेग में लिया उन्होंने जीवा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग। ये शरीर के वेग हैं। और वाणी का वेग और मन का वेग और क्रोध का वेग, वो 3 अलग लिए और ये 3 अलग लिए, वो मानस हो गए, ये शरीर के हो गए। षड रस के अंतर्गत किसी भी रस का आस्वादन करने की लालसा से उत्तेजित होकर विविध अखाद्य पदार्थों का भक्षण और मादक द्रव्यों का सेवन जिह्वा वेग के अंतर्गत आता है। षड्रस मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, कषाय, ये जो 6 रस के जो व्यंजन है, कटु है ना, तो किसी भी रस का आस्वादन करने का मन हो गया, आज मेरा ये खाने का मन हो रहा है, तो आस्वादन करने की जो लालसा है, इससे उत्तेजित होता है मनुष्य। आज मुझे यही खाना है, मैं कुछ और खाऊंगी ही नहीं, मुझे यही चाहिए। मैंने आपको बोला था ना आज मेरे लिए ये बनाना, आपने ये मैं नहीं खाने वाली। तो उत्तेजित होकर हम क्या करते हैं, अखाद्य जो नहीं खाने चाहिए, एक होटल में मैं तो होटल के पास से भी गुजरती हूँ तो एक ऐसी स्मेल उसमें आती है, मुझे तो उल्टी आने लगती है। मैं होटल के पास से भी निकलती हूँ ना, पता नहीं वो कौन सी स्मेल होती है। अरे जैन फूड है, जैन फूड है, वहाँ ना प्याज है ना लहसुन है, अरे वहाँ तो गाजर भी नहीं खाते, आलू भी नहीं खाते, आप चल सकते हो, चल सकते हो। पता नहीं वो कौन सा ऐसा मसाला यूज करते हैं, वो एकदम मन ही खराब हो जाता है। और मेरे जैसे व्यक्ति को तो एक दिन मन खराब हो गया तो 4 दिन मेरा खाने का मन ही नहीं करता। कम से कम जो शरीर में हमारे खाना जा रहा है वो तो कम से कम शुद्ध हो। तो षड रस के अंतर्गत किसी भी रस का आस्वादन करने की लालसा से उत्तेजित होकर विविध अखाद्य जो खाने योग्य नहीं है उन पदार्थों को खा लेना और मादक द्रव्यों का सेवन और चाय, कॉफी, ड्रिंक्स। अभी तो कॉफी में खुल्लम खुल्ला आ रहा है कि 30% कॉकरोच होते हैं, 40% कॉकरोच वही फंस जाते हैं। साबूदाने का भी सब मना करते हैं, कितना प्रोसेस दिखाया जाता है कि वहां पे कीड़े पलते रहते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। तो मादक पदार्थों का सेवन, कोको कोला, ड्रिंक्स, ये सब हमें कभी भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। साइंटिफिकली भी खराब है, शरीर के लिए तो अच्छे नहीं होते किसी भी प्रकार से, इनको हमें नहीं खाना चाहिए। और जीवा वेग के अंतर्गत आ जाते हैं भक्ति साधक, इनका सेवन कभी नहीं करेंगे। जैसी कंठी पहना दी जाती है, सबसे पहले आदेश आता है चाय छोड़ना। महाराज चाय तो नहीं छूटेगी। अरे छोड़ना पड़ेगा महाराज, हमको तो प्याज बनानी पड़ती है, खानी पड़ती है, अभी अलग अलग साग कहाँ बनाए। अब महाराज बेचारे भी कब तक सिर खाएंगे। कह दिया ना एक बार, गुरु बनाया है ना, तो गुरु जी ने जो आदेश दिए वो मान लो ना, फिर विरोध की संभावना किधर है। हमको इनको को तो बना के देना पड़ता है। अरे इनको भी धीरे धीरे मत बनाओ और उनको बोलो हाँ खूब प्याज है, चिंता मत कर, खा ले भैया, उसको पता भी नहीं चलेगा। मना मत करो कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, बनाओ मत पर। बोले अरे आज भूल गई कल डाल दूंगी, अच्छा ही लग रहा है क्या, अच्छा तो बना है, क्या जरूरत है फिर खाने की। ऐसे कर करके अपना समय निकाल दो। देखो मैं बताऊं, कभी कभी है ना ऐसा भी होता है। मैं जब विद्यालय में थी ना, तो जैन फूड और नॉर्मल फूड में प्याज होता था। और जैन फूड मेरे कारण, एक मैं थी और एक मिस्टर जैन, 2 लोग थे, तो 2 टीचर बिल्कुल प्योर ये नहीं खाते थे प्याज लहसुन। तो हमारे लिए आता था
ठीक ठाक से अच्छे से बनाते थे। तो सब लोग तुम लोग कैसे खाते हो, हाउ कैन यू ईट विदाउट अनियन, और ऐसे हम केक नहीं खा रहे हैं, यू आर मिसिंग सो मच मिसेस खंडेलवाल। तो ये तू भी खा ले, मेरे बटका भी खा ले। तो मैं कहा अच्छा जी सब। तो एक मिसेस ईरानी थी, उन्होंने सब्जी खाई बिना प्याज की, बोले कितनी अच्छी बनती है। हम तो हर चीज में प्याज का ही स्वाद आता है, अब हमें पता चला कि बिना प्याज के भिंडी का स्वाद क्या होता है। सब में तो प्याज मिला, तो प्याज तो पहले ही बोल रही है, फिर सब्जियों का स्वाद आएगा कहाँ से। इसलिए तुम लोग भी थोड़े कड़क बनो, बच्चों पर दया करने की ऐसी दया मत करो जो भक्ति के विरोधी हो। भक्ति साधक इसका सेवन कभी नहीं करेंगे। भगवान और भक्तों के उच्छिष्ट झूठा है ना, भक्त चरण धौत जल और भक्त भुक्ता अवशिष्ट। अभी भोजन की थाली रखी और खाया भी नहीं है, और उस थाली में से उठा के ले गए सब। क्या खाया? अरे हम तो महाप्रसाद ले आए। बेचारे ने थाली छुई भी नहीं, क्या खाया क्या नहीं खाया। उस थाली में सब चीजें आई है कि भी नहीं भी आई है, वहां पे पूरा परोसा गया है भी कि नहीं भी गया है, वो सब कोई ध्यान नहीं रखा जाता। अरे उनको पहले तब तो माना जाएगा कि तुम तो इसका फल क्या हुआ, भक्त बन गए क्या तुम। तो उनका उच्छिष्ट रूप महाप्रसाद का सेवन कर जिह्वा वेग से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। तो हमारा जिह्वा वेग इन सब के उच्छिष्ट भोजन से हमारा जिह्वा का वेग शांत हो जाता है। यथोचित रूप में भगवत प्रसाद सेवन करने से, नियमानुसार एकादशी पालन करने से, तो यथोचित ठीक प्रकार से जो भगवान का प्रसाद है उसका सेवन करो, एकादशी का पालन करो, और कृष्ण सेवा से उदर वेग भी शांत हो जाता है। तो क्या करने से कौन से वेग शांत हो जाते हैं, ये आपके अगले प्रश्न बन रहे हैं। और जिह्वा लालसा की तृप्ति के लिए नाना प्रकार के बुरे आचरणों और कुसंग में फंसने की संभावना रहती है जिह्वा लालसा से। तो जीव के ये खा लूं वो खा लूं, षट्रस व्यंजन खा लूं, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है कि जब हम जिह्वा की लालसा को तृप्त करना चाहते हैं तो क्या होता है, हम नाना प्रकार के बुरे आचरणों में फंस जाते हैं। जिसका जबान खराब है उसका आचरण खराब है, ध्यान रख लेना। वो कभी भजन नहीं कर सकता, हर दिन शाम को होटल जाना, शराबी ने उसमें पानी पिया है वही गिलास तुम्हारे सामने आएगा। नहीं, वो तो बहुत ही हम अच्छे होटलों में जाते हैं, वहां पे एकदम बेपर होकर के भाप से धुल करके सब आते हैं। अरे कैसे कैसे हाथों से आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो बुरे आचरण में फंसेगा ही फंसेगा। होटलों में कौन जाता है, सब प्रकार के खराब लोग जाते हैं। कितनी खराब प्रकार की औरतें भी वहां पर आती हैं, और वहां का झूठा सच्चा खा करके और मनमानी पैसा दे करके अपने आप को बादशाह समझ रहा है। महारानी समझ रही है अपने आप को। और धीरे धीरे देखा तो फिर वही लड़कियां शराब पीने लग जाती है, न जाने क्या क्या करने लग जाती हैं। बॉयफ्रेंड भी चाहिए, फिर ये सारे बुरे आचरण भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले से ही बता दिए। इसी प्रकार से पैसा भी जब बहुत आ जाता है, जब अठा संपत्ति आ जाती है, तब ये माइंड काम नहीं करता। फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है कोई इसका विचार भी नहीं करता। तो नाना प्रकार के बुरे आचरणों में और कुसंग में फंसने की पूरी संभावना रहती है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जिह्वा लाल से यही
इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। और आगे कहा, पहले तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जीवा की लालसा से जो इधर उधर भागता है, जीवा की लालसा से जो खाने के लिए इधर उधर भागता है। अरे आज तो आंटी मैं आ रहा हूँ, क्या हो गया? अरे आपके हाथ का मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, आजा बेटा आजा। अरे आजा, पहले 1 घंटा से यहाँ पर कीर्तन कर, फिर तुझे खिलाऊंगी अच्छे से। तो आप बच गए ऐसे को जो भजन नहीं कर रहा उसको खिलाने से। थोड़े तेरे मन की भी करूँ, थोड़े तो मेरे मन की भी कर, शर्तें रख दो। बिल्कुल, आज मैं तेरे को गीता के श्लोक दे रही हूँ, याद करके आना। शिक्षा से के श्लोक दे रही हूँ, चल आकर के, आज ना मैं थोड़ी थक गई हूँ, मुझे आकर के शिक्षा से के 10 श्लोक इनको सुना दे। ऐसी कुछ शर्तें रखो ना, यदि किसी कोई आ ही रहा है तो जिह्वा की लालसा से जो इधर उधर जाए, और शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। शिष्ण हो गया उपस्थ, और उदर मतलब हो गया पेट। जो इन्हीं की तृप्ति में लगे रहते उनको कृष्ण कभी नहीं मिलते। इससे ध्यान रहे, जिसके यहाँ पे बहुत धन है, जिसके यहाँ पे ये सब नहीं है, तो उसको कृष्ण मिल गए क्या? मनुजन्म बेकार गया। और एक बड़े भारी धनवान है, हेलीकॉप्टर चार्टर्ड करके जाते हैं, ये करके, ये देखो उनकी हालत क्या है। जन्म गया बेकार, अब जा अगला जन्म 84 लाख में जाएगा, कौन रोक सकता है? सिस्टम ही है, सिस्टम है ना, सिस्टम में चलना पड़ेगा। और क्या कहा? भाल ना परवे और भाल ना खाईवे। बहुत सुंदर मत पहनो, अट्रैक्शन, तो लोग अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। ये मैया तो बड़े सुंदर सुंदर पर्स पहनती है, लाती है, बड़ी सुंदर साड़ियाँ पहनती है, बड़े सुंदर सुंदर ये लगाती है, क्या लगाती है पीछे, वो लगाती है। इस मैया को तो पटाना चाहिए। हाँ दीदी, और क्या, बस अब मैया दो, उसको रुपए दो, 500 दो, 1000 दो, देना ही पड़ेगा। इसलिए कैसे रहो, हम तो भैया माला झोली वाले, भाल ना खाए वे, ना तो भाल और ना भाल पहरे। अपने मन से जो भोग आ जाए, तो गुरुजी कहते हैं ना, कभी चना और कभी घना, कभी तो खूब घना मिल रहा है, कभी चने से गुजारा हो रहा है, और कभी वो भी मना, मैं जिस पे कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। माई बाप छीन लो, आप तो मिलोगे, छीन लो, चलो हमारा क्या है, अंतिम सांस तक जी जाएंगे, इसी आशा में तो जिएंगे कि आप मिल जाएंगे। जो कुछ किया है आपने किया है, हमें जैसे रख रहे हैं आप रख रहे हैं, आप बस आप ना जाए, आप ना जाए, हम तो सह लेंगे। कृष्ण तुम्हें ही चाहिए, हमारे सनातन गोस्वामी से तुमको खाली बाटी नहीं अच्छी लग रही, नमक चाहिए, न कुछ चाहिए। तुम खुद सोचो, तुमको कहाँ रहना, क्या खाना है। हमारी परीक्षा मत लेना, हम तो देवी सीता के वंशज हैं, अशोक वाटिका में भी जीवन निकाल लेंगे। हमारा क्या है, हम तो शबरी की तरह भी रह जाएंगे, हमको क्या फर्क है, हमको कुछ नहीं है। कृष्ण जैसे रखना है रख लो, अपनी सोचो। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। अत्यधिक भोजन करने से नाना प्रकार की असुविधाएं उपस्थित होती हैं, पेट खराब होता है। कोई चीज अति खाओगे, अति सर्वत्र वर्जित, अति का सर्वत्र त्याग करना चाहिए। टमाटर ज्यादा खा लिया तो ये हो जाएगा, कोई भी चीज ज्यादा खाने से तो लिमिट रखनी चाहिए। अधिक आहार करने वाला व्यक्ति अधिकतर उपस्थ वेग का दास अर्थात चरित्रहीन हो जाता है। दोनों को कनेक्ट कर दिया, जो ज्यादा खाएगा वो काम का दास हो जाएगा, और काम के दास में फिर एक फ्रेंड नहीं, 2 फ्रेंड नहीं, बहुत ही गंदे आचरण, कुत्सित, अश्लील। किसकी कौन पत्नी है, होटलों में जाओ, एक गेम है, पत्नियां इधर उधर, कितना नीच दुष्कर्म है सोचो। तो उसका पैसा कमाने का क्या अर्थ हुआ? तू बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ बना, ये बना, वो बना, और कहाँ का कहाँ रह गया। एक जरा सी पार्टी में शराब की नदियां बह जाती हैं, उसके बाद होश नहीं रहता।
पत्नी बेचारी घर में है और वहां पे दूसरी लड़कियों के साथ, और लड़कियां भी वैसे ही। तो ये यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले से बता दिया भागवत के आधार पर। उपस्थ वेग अर्थात स्त्री पुरुष की मिलन की लालसा मन को असत विषयों की ओर खींच ले जाती है, झूठे विषयों की ओर। इसलिए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति मन बात तो चौदस फिर है, मन तो कहाँ घूम रहा है। फिर तेरी वाली अच्छी है, मेरी वाली ऐसी है, गंदगी, अश्लीलता, कुसंग, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। पशु से भी ज्यादा गए बीते हो गए, कोई चरित्र ही नहीं है तुम्हारा। ये चरित्रहीन तेरा जीवन पशुओं से भी गया बीता है। भजन प्रणाली, भजन प्रयासी व्यक्ति के, जो भजन का प्रयास करना है, के चित्त को भक्ति प्रवण करने के लिए श्रीमद रूप गोस्वामी ने, जो भजन का प्रयासी कर रहा है वो भक्ति में किस तरह से प्रवीण होगा, श्री रूप गोस्वामी ने इस श्लोक की अवतारणा की है, इस श्लोक को प्रस्तुत किया है। जो लोग भजन करना चाहते हैं उनको बताया गया कि देख तेरा भजन आगे बढ़ेगा, इन 6 वेगों को शांत कर और क्या क्या नहीं कर। इन षड्वेग की निवृत्ति चेष्टा ही भक्ति का साधन है। तो भक्ति का प्रथम साधन क्या है? जो काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या, इनका त्याग कर दो, इनसे निवृत्त हो जाओ। ऐसी बात नहीं है, बल्कि इतना भी है कि यह भक्ति मंदिर में प्रवेश पाने के लिए योग्यता उपलब्धि का भी सोपान स्वरूप मात्र है। तो भक्ति मंदिर में भी उसको सोपान, स्टेप है, सीढ़ी है, भक्ति मंदिर में प्रवेश कर जाएगा। इन 6 को, वेग को शांत करने वाला और काम को, इन 6 को जो शांत करने वाला है, उसके अंदर, उसके हृदय भवन में भक्ति देवी घुस जाएंगी। भक्ति तो भगवान की स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश वृत्ति होने के कारण, उसका प्रादुर्भाव होने पर ये वेग समूह स्वतः ही शांत हो जाते हैं। अर्थात भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, स्वप्रकाश वृत्ति है। जहाँ भक्ति आई वहाँ हृदय एकदम आलोकित हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। इतना दूर दूर तक उसकी बत्ती, अब तो राम नाम लौलागी, अब तो बस राम नाम की ज्योति जग गई, जाकी ज्योति जले दिन रात्रि। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन रात्रि। आप दीपक हो, हम उस दीपक के ऊपर रखी वाली बत्ती हैं। तो बस आपका स्नेह, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा वो तेल है, और हम बाती हैं, दिन रात जल रहे हैं, दिन रात जल रहे हैं। तो ये बत्ती प्रकाशित होती है, कभी बुझती नहीं है। जिह्वा पर जब भगवान का नाम रहता है तो बाहर भीतर दोनों जगह प्रकाश हो जाता है। अंदर भी प्रकाशित करता है हृदय को, बाहर भी। तो अपने हृदय को एकदम साफ सुंदर बनाओ। 6 वेग हैं, इनको बिल्कुल आने मत दो, और इस तरह से भजन के प्रयासी हमें बनना चाहिए। अब भक्ति में 6 दोष जो बाधक है, हाँ, तो अब हम द्वितीय श्लोक अगले क्लास में पढ़ेंगे। वांछा तत्पुरुषस्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Any question? कोई प्रश्न नहीं है ना? चैतन्य भागवत प्रश्न नहीं करते तुम लोग अभी, क्यों?
प्रश्न पूछो कोई। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, एक प्रश्न आया था मेरे पास। पूछा कि जब हम विषयों में रहते हैं तब हमें विषय जो है वो इतने लगते नहीं प्रबल, कि हमारे विषय इतने प्रबल हैं, हम फंसे हुए हैं। लेकिन जब हम भजन करना शुरू करते हैं, माला करना शुरू करते हैं, तो ये हमें ज्यादा क्यों परेशान करने लगता है? क्योंकि अब उनके जाने का समय हो गया। भजन के समय विषयों का चिंतन ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम उनमें फंसे हैं। अब वो धीरे धीरे उभरेंगे और उभर करके भजन के प्रभाव से मिट जाएंगे। इसलिए भजन बहुत करना पड़ता है। भजन ना करके शांत बैठे रहो, चलो विषय नहीं सताते, चलो विषय परेशान कर रहे हैं, फेसबुक देख लो, और क्या क्या है दूसरा, क्या है एक दूसरा यूट्यूब, वो देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, तो इन सब से भजन नहीं बढ़ेगा। चाहे कितनी भी कथा सुन लो, क्योंकि जितने भी कथा वक्ता हैं वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को जानते भी नहीं है, इसलिए उनको सुनने में हमें समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी एक रूल है कि जैसे जैसे भजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मन में बहुत सारे विकार आते चले जाएंगे। जहाँ तक कि तुमने 2-4 साल पहले भी कोई बात होगी या कोई व्यक्ति मिला होगा, वो हृदय में आ जाएगा, क्योंकि अब जो भजन है वो उन सब बातों से हमको हटा रहा है। इससे चिंता नहीं करके हमें अपना नाम करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्छा प्रश्न था, बहुत ऑनेस्ट प्रश्न था। कोई और? ठीक है, चैतन्य भागवत 19वां अध्याय कि 20वां? आज 18वां अध्याय है दीदी। 18वां, ठीक। और आज केवना करेगी दीदी, कहना आरंभ करो बेटा। गौर प्रिया, चैतन्य भागवत पढ़ी है कि यही पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा है तुमने? यही पढ़ा है। ठीक है, धीरे, तुम तो खैर पढ़ती हो, मेहनत करती पहली हो। बार भागवत को आज ही खोला, मतलब ये इसी के लिए खोला, इसी चैप्टर के लिए। ठीक है, ठीक है, समय मिले तो उसको पूरा पढ़ना, चैतन्य भागवत को। जी बिल्कुल जी। ओम ज्ञानतमरामस्य ज्ञानं संशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद ब्रह्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणार विंदों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रीमती मधु दीदी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णव दर्शकों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत। तो हम श्री चैतन्य भागवत की चर्चा करते करते अब जो 18वें अध्याय पे आए हैं, ये अध्याय थोड़ा लंबा है, तो मैंने संक्षेप करके जो मैं तुम 2 दिन भी पढ़ सकती हो। इफ इट इज ये यदि लॉन्ग है तो संक्षेप में तुमने किया है, मेहनत काफी करनी पड़ती है संक्षेप करने में, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सुने। तुम 2 दिन भी, अब क्योंकि संक्षेप कर लिया तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हो तो सुधा प्लीज गाइड देम कि अध्याय 2 दिन भी चल सके। नहीं दीदी, मैंने 2 दिन के हिसाब से ही किया था, मतलब हाँ ठीक है, भी छोटा भी किया, तो हाँ ठीक है, क्योंकि कथाएं रह ना जाए। तो जी, तो इसमें श्रीमद महाप्रभु, इसका थोड़ा सा मैं विस्तार बता दीजिए। इसमें श्रीमद महाप्रभु ब्रज लीला का अभिनय करेंगे। तो ब्रज लीला का अभिनय करने में वो अपने सारे जो उनके परिकर वहाँ चंद्रशेखर जी के भवन में उपस्थित है, उन सबको आदेश देते हैं कि तुम वेश धारण करो, और स्वयं महाप्रभु भी वेश धारण करते हैं। तो मुकुंद जी जब कृष्ण कीर्तन करते हैं तो महाप्रभु पहले प्रेयर में स्वयं रुक्मणी जी की भूमिका अपनाते हैं। अद्वैताचार्य जी नाना प्रकार के भावों से कीर्तन करते हैं, अलग नृत्य करते हैं, और श्रीवास आचार्य जी, श्रीवास पंडित जी नारद जी का वेश धारण करते हैं। और वे फिर अगले पैर में
गदाधर पंडित जी रमा का वेश धारण करते हैं और महाप्रभु पुनः आदिशक्ति एवं जग जननी का वेश धारण करते हैं। नित्यानंद प्रभु उनकी माता मही मतलब बड़ाई का वेश धारण करते हैं। तो ये लीला बहुत सुंदर है और अंत में महाप्रभु अपने भक्तों को स्तन पावनी कराते हैं। ये लीला बहुत सुंदर है और अब हम इसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी जगत मंगल स्वरूप श्री गौरचंद्र जी की जय देते हैं। तो इस मध्य खंड में श्रीमद महाप्रभु सबसे पहले लक्ष्मी जी का जब सबसे पहले रुक्मिणी जी का वेश धारण करेंगे तो उसके बारे में हम सुनते हैं। तो श्रीमद महाप्रभु कहते हैं कि आज वे अंक काव्य की विधि अनुसार नृत्य करेंगे। अब इस अंक काव्य को बताया गया है कि नाटक के परिच्छेद ये विशेष को अंक कहते हैं। यदि ये जो पूरा पैराग्राफ था ना अंक वाला ये थोड़ा व्याकरण वाला है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो भी हाँ बोलो। हाँ। अगर आप इसको थोड़ा समझा सकते हैं हाँ। तो फिर मैं आगे पढ़ लूंगी तो आप थोड़ा अंक बेस बन जाएगा। हाँ ठीक है, काफी जी। तो अंक काव्य की विधि के अनुसार महाप्रभु नृत्य करते हैं और फिर वो बुद्धिमंत खान जी को बुलाकर वेशभूषाओं को तैयार करने के लिए आदेश देते। उन्होंने सब के लिए फिर जी बुद्धिमंत जी सबके लिए वेशभूषा तैयार करते हैं। सबके लिए शंख, चोली, पट्टा साड़ी और अलंकार आदि एकत्रित करते हैं। महाप्रभु ने गदाधर जी से कहा कि वे रुक्मिणी का वेश धारण करेंगे, रामानंद जी बुढ़िया सखी का और सुप्रभात का वेश धारण करेंगे, नित्यानंद प्रभु उनकी माता मही बनेंगे अर्थात बड़ाई बनेंगे और श्री हरिदास जी कोतवाल बनेंगे और सबको जगाएंगे और शिवाजी जी के लिए बोलते हैं कि वे धारण करके सज्जित होंगे और श्री राम जी स्नातक के वेश में कार्य करेंगे। जब बुद्धिमंत खान जी सबके लिए सुंदर वेश लिए आए और वेश का प्रबंध कराए तो महाप्रभु देख के बड़े ही प्रसन्न हुए। तो महाप्रभु ने फिर सबको वेश धारण करने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले महाप्रभु ने कंडीशन रखी और महाप्रभु ने ये कंडीशन रखी, उन्होंने ये आदेश दिया कि केवल जो जितेंद्रिय व्यक्ति है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वही चंद्रशेखर जी के भवन में आज प्रवेश कर सके। पहले तो भक्त लोग इस सुन के बड़े आनंदित हुए, लेकिन फिर महाप्रभु ने बड़ा जोर डाल के इस बात को दोबारा बोला तो सब थोड़े निराश हो गए। अब यहाँ ये तत्व समझाया गया है कि जो लोग बुद्धिवश अपने आप को पुरुष समझकर जगत की नारियों के प्रति भोग बुद्धि रखते हैं, वही रावण के अनुकरण पर सीतापति बनने की दुर्वासना का पोषण करते हैं। मतलब जो लोग भोक्ता मानते हैं खुद को और कांत रस की इच्छा करते हैं, उनको तो लक्ष्मी जी के कांत रस तो दूर की बात है, सेवक बनने का भी वो योग्य नहीं है। यहाँ ये श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी समझाते हैं। फिर जब महाप्रभु जी का ये विचार आता है तो सबसे पहले अद्वैताचार्य जी क्या करते हैं, वो विषाद पूर्वक भूमि पर एक रेखा खींच देते हैं और बोलते हैं कि मैं तो योग्य ही नहीं हूँ ये नृत्य देखने के लिए। और दीनता पूर्वक श्रीवास पंडित जी भी उनका अनुसरण करते करते यहाँ पे यही अभिप्राय प्रकट करते हैं और स्वयं को असमर्थ मानते हैं। जब महाप्रभु ने ये सुना तो महाप्रभु तो हंसकर बोले कि तुम्हारे बिना मैं किसके साथ नृत्य करूंगा। और फिर महाप्रभु ने सब पर अपनी कृपा करते हुए कहा कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज सब महायोगेश्वर बनेंगे और कोई भी मोह को प्राप्त नहीं करेगा। अब इसका उत्तर आगे वृंदावन दास ठाकुर जी देंगे जब एक प्रश्न उठेगा कि सबके अंदर जनरली भाव आया था महाप्रभु को देख के, वो हम आगे श्रवण करेंगे। अब सब उस नृत्य को देखने के लिए चंद्रशेखर जी के भवन में आ जाते हैं। शची माता भी आती है अपने पुत्र वधु के साथ और सारे वैष्णवों की जो गृहणियां हैं वो भी वहाँ पधारती है। सबसे पहले श्री अद्वैताचार्य जी महाप्रभु से पूछते हैं कि वे कौन सा वेश है, तो महाप्रभु ने बोलते हैं कि जो तुम्हारा मन है वो वेश ले लो। तो अद्वैताचार्य जी समझ नहीं पाते कि वो किसका वेश धारण करें, तो वे सभी प्रकार के भावों में नृत्य करना आरंभ कर देते। तब सब वैष्णव आनंद में कृष्ण नाम कीर्तन करने लग जाते हैं। लेकिन सबसे पहले श्री हरिदास ठाकुर जी
बड़ी बड़ी मूछें लगाकर कोतवाल बनकर पधारते हैं। एक बड़ी सुंदर सी पगड़ी पहनते हैं, सुंदर धोती पहनते हैं और दंड से सबको सावधान करने लग जाते हैं कि अरे सावधान, सभी अब प्रभु नित्य करेंगे तो सभी सावधान हो जाए। और वो अपना परिचय क्या देते हैं? अपना परिचय देते हैं कि वो वैकुंठ के कोतवाल है और कहने लगते हैं कि वैकुंठ पर आज प्रभु यहाँ आ गए हैं। कहाँ? चंद्रशेखर जी के भवन में, नदिया में। और लक्ष्मी वेश में वह सबको प्रेम लुटाने आए। तो सब जितना प्रेम ले सकते हैं लूट ले, सब लूट ले। तो श्रीवास जी क्या करते हैं? श्रीवास जी स्वयं नारद जी के वेश में आते हैं और उन्होंने बड़ी सी सफेद दाढ़ी लगाई है, वीणा लेके आए हैं और पूरे शरीर में उनका तिलक लगा हुआ है। उन्होंने अपना परिचय किस प्रकार दिया? उन्होंने अपना परिचय कृष्ण के गायक के रूप में दिया और वे बोले कि जब वे कृष्ण दर्शन हेतु वैकुंठ में गए, क्योंकि वो वहीं रहते, मतलब वहीं विचरण करते घूमते हैं, तो जब वो वैकुंठ में गए तो उन्होंने देखा कि आज तो वहाँ कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण तो नदिया नगर में गए हैं। और ऐसे शून्य वैकुंठ को देखकर वे भी इधर आ गए। श्रीवास जी का ऐसा वेश देखकर तो शची माता विस्मित हो गई और आनंद से वे मूर्छित हो गए। तो उनको पुनः चेतना में लाने के लिए जितनी भी वहाँ पे पतिव्रता नारियां थी, उन्होंने उनको कृष्ण नाम सुनाकर वे उनको पुनः चेतना में गए। अब सब वहाँ पे हरि बोल का कीर्तन करने लगे और क्रंदन करने लगे। अब स्वयं श्रीमद महाप्रभु रुक्मणी जी का वेश लेकर एकदम तन्मय होकर वहाँ पधारे और अश्रुपूर्ण नेत्रों से पत्र लिखने लगे। कैसा पत्र? जो रुक्मणी जी ने स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण को लिखा था। और उन्होंने क्या किया? पृथ्वी को अपना कागज मान लिया और उंगली को अपना कलम बना लिया और जो उनके अश्रु थे उन्होंने सिहाई का काम किया। जब महाप्रभु ने पत्र लिखना आरंभ किया तो जो भागवतम में पत्र के 7 श्लोक हैं उन्हीं को गीत के रूप में गाया। और उस पत्र तो बहुत लंबा, इस चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर पत्र है, उसी को थोड़ा कुछ संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। उसमें महाप्रभु लिखते हैं कि हे भुवन सुंदर, आपकी जो गुण गाथा है वो त्रिविध के, मतलब तीनों लोगों के अंत आपको दूर करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं अपना प्राण बुद्धि, अब महाप्रभु रुक्मिणी जी के भाव में मतलब लिख रहे हैं कि मैं अपना प्राण बुद्धि सब आपको अर्पण कर रही हूँ, आप इसे ग्रहण करें। ये जो शिशुपाल है ना, मैं उसको अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहती। कृष्ण उनके पास सेना लेकर आए और आप बिना बंधु वध करे, मतलब मेरे किसी भी बंधु का वध करे बिना आप मेरा हरण करें। जिसका उपाय वे ये बोलते हैं कि वे भवानी के मंदिर में आए और उन्हें हर ले। अंत में वे यही कहती है कि यदि ऐसा वे नहीं करते, अगर कृष्ण ऐसा नहीं करते तो वे अनशन कर लेंगी और अपने प्राण का त्याग कर देंगी और जन्म जन्मांतर तक बटी रहेगी। इसे देखकर सभी वैष्णवगण बड़ा क्रंदन करने लगे और हंसने भी लगे और क्रंदन भी करने लगे। ऐसा आनंद तो चंद्रशेखर जी के भवन में हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे पहले प्रहर का अनुष्ठान हुआ। अब दूसरे प्रहर में जब गदाधर माँ जी का वेश लेकर आए तो अपनी सखी सुप्रभा के साथ वहाँ पधारे, जिसमें उनकी पढ़ाई अर्थात माता मणि ब्रह्मानंद जी बनकर आए। रमा के वेश में गदाधर जी बड़ा ही मनोहर नृत्य कर रहे थे और उनके अनुचर गीत गा रहे थे। मानो में मूर्तिमता गंगा थे और सचमुच में कृष्ण की प्रकृति से महाप्रभु ने, मतलब सचमुच जैसे वो कृष्ण की प्रकृति ही थे। और महाप्रभु ने बार बार उन्हें कहा कि गदाधर तो मेरे वैकुंठ का परिवार है। चारों ओर वहाँ पे कृष्ण प्रेम का क्रंदन सुनाई देगा। अब स्वयं श्रीमद महाप्रभु आद्य शक्ति के रूप में वहाँ पधारे और नित्यानंद प्रभु वृद्धा के वेश में उनकी बड़ाई के रूप में वहाँ पधारे और वहाँ प्रेम रस बहने लगा। ऐसा अति मनोहर वेश था महाप्रभु का कि कोई समझ भी नहीं पा रहा था और कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। कभी तो ऐसा लग रहा था कि वो सिंधु की कमला के प्रत्यक्ष रूप में दिख रहे थे, कभी वो गंगा के रूप में दिख रहे थे, कभी वो जानकी लग रहे थे,
तभी तो वे स्वयं श्रीमती राधा रानी ही लग रहे थे, मतलब वृंदावन की मूर्तिमती श्रीमती राधा रानी लग रहे थे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जैसे पार्वती जी को देख के महामहेश्वर जी भी मोहित हो गए थे, तो महाप्रभु को देख के कोई मोहित क्यों नहीं हुआ? तो जैसे वो पहले प्रश्न आया था, यही उसका उत्तर दे रहे हैं श्रीला वृंदावन दास ठाकुर, और वो ये कह रहे हैं कि इसका कारण ये था कि महाप्रभु ने सब पर पहले ही अपना अनुग्रह कर दिया था, इसलिए सबके अंदर महाप्रभु को देख के जननी भाव था। कोई विचार भी नहीं कर पा रहा था कि ये कौन है। जब महाप्रभु ये कह रहे थे कि क्या कृष्ण आ गए, तो सबको लगा ये रुक्मणी है। जब वे आनंद से उनके अश्रु बह रहे थे, तो सबको लगा कि ये गंगा है। जब वे अट्टहास कर रहे थे, तो सबको लग रहा था कि ये महाचंडी है। जब वे झूम झूम कर नृत्य कर रहे थे, तो सबको लग रहा था ये रेवती है। और जब वे कहते कि चलो चलो वृंदावन चलो, तो सबको लगता था कि ये कोई सुंदरी है। क्या है वृंदावन चलो तो क्या लगता है? स्वयं राधा रानी है, गोकुल अच्छा। सुंदरी। हाँ, गोकुल सुंदरी। अब इस अभिनय से महाप्रभु ने ये शिक्षा की कि कोई भी उनकी किसी भी शक्ति की निंदा ना करे। लौकिक वैदिक जितनी भी कृष्ण है, उन सबका सम्मान करना एक कृष्ण करने से ही कृष्ण में भक्ति होती है। देवताओं के प्रति द्रोहपूर्ण आचरण करने से कृष्ण दुखित रहते हैं। और फिर श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ये बताते हैं, महाराज जी अपनी टीका में भी ये बताते हैं कि देवताओं के प्रति विद्वेष करने वालों को विष्णु परायण कभी नहीं माना जा सकता। बाहरी जगत की कामना को त्याग कर सभी प्राणियों के प्रति निकट कृष्ण सेवा के लिए भी प्रार्थना करने से हमारे अंदर जो वासना की बेचैनी है वो नहीं रहती। और वे ये भी बताते हैं कि जो प्रपंच मतलब देवताओं मनुष्य को भोग करने के उद्देश्य से देखता है, वे कृष्ण सेवा से विमुख हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति से कृष्ण हमेशा दुखित रहते हैं और उसे कपटी और देव विरोधी माना जाता है। फिर वे ये भी बताते हैं कि हमें देवताओं को भगवत परिकर समझना चाहिए, और लेकिन किस भाव से? निर्मुक्त अर्थात बंधन रहित होकर, मतलब से बंधना नहीं है, पर उनसे कृष्ण सेवा की प्रार्थना करना। अब महाप्रभु जब ये नृत्य कर रहे हैं, तो उनका नृत्य देखकर सब प्रेम के सागर में बहने लगे, जहाँ पर भगवान और यहाँ पे भगवान की अंतरंग और बहिरंग शक्ति का भी वर्णन किया गया, और कुछ कुछ तटस्थ शक्ति का भी लक्षण बताया गया। फिर महाप्रभु वो महालक्ष्मी के भाव में आकर क्या करते हैं, गोपीनाथ जी को अपनी गोद में उठा लेते हैं, और सबको कहते हैं कि अब मेरा स्तव पाठ करो, और स्तव पाठ करने का आदेश देते हैं। दीदी जब समय हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर मैं अगला आगे काफी हो गया मेरे विचार से। यू रेड ऑल दैट 20-25 मिनट्स है ना, तो बाकी हम 20 मिनट्स तो हो ही गया है। कल हम पढ़ लेंगे। तुम वैष्णव वंदना करो, वैष्णव प्रणाम करो। अच्छा प्रयास है, बहुत सुंदर। कीर्तन कृष्णा दीदी, ये रेखा मिश्रा दीदी करेगी आज। गाओ रेखा। ज्योति दीदी आप कर दीजिए फिर। रेखा नहीं है क्लास में? हरे कृष्णा दीदी मैं कर लेती हूँ। नहीं दीदी चाहिए, रेखा दीदी कर दीजिए ज्योति दीदी। प्रथम मैं अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी के चरणों में, महाराज के चरणों में तथा मधु जी के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ, और क्लास में सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। रेखा दीदी है तो दीदी, और उसमें है तो दीदी वो दूसरी रेखा है दीदी, रेखा मिश्रा दीदी नहीं है, ये रेखा कहानी दीदी है। रेखा मिश्रा दीदी ने शायद बोला होगा बच्चन के लिए, लेकिन आज क्लास नहीं होगी, नहीं होगी। आवाज आ रही है ना मेरी?
आ रही है, आवाज आ रही है ना? आ रही आ रही। आज का कीर्तन है सदम शरणागति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी पातस्त्रिये धाम सह अवतार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी पातस्त्रिये धाम सह अवतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार दान सिखाए शरणागति भक्ति दान। दैन्य आत्मनिवेदन बोध कृतवरण अवश्य रखी दे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। सदैव शरणागति बेकहारी सहारे नंद कुमारी। श्री कृष्ण के प्रभु श्री दया करी पातस्त्रिये धाम सह अवतारी। सनातन पद दंत तृण तीर्णकारी भक्ति विनोद पड़े पदधारी। कांजिया कांजिया पड़े अमित सिखाए शरणागति हरि कांजिया कांजिया पड़े अमित धाम सिखाए शरणागति हरि राम। जय चैतन्य प्रभु जय चैतन्य प्रभु जय गौरी काली जय गौरी काली जय यशोदानंदन जय नंदी नंदन जय यशोदानंदन जय नंदी नंदन। रूप सनातन जय रूप सनातन जय भक्ति विनोद काफी भक्ति विनोद जय रूप गोस्वामी जय सनातन गोस्वामी जय भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण